नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर एके पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ, तो यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन में कौन कौन सी पद्धतियाँ अपना करके लिखी गई। तो पहला देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रमी पद्धति में गारसा दासी आते हैं और शिव सिंह सेंगर आते हैं। तो हम जानेंगे कि वर्णानुक्रमी पद्धति क्या होता है। वर्णानुक्रमी पद्धति हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ वर्ण लिखा हुआ है, तो नाम जो भी कवि के जो नाम थे उस नाम के वर्ण के आधार पर जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसे हम वर्णानुक्रमी पद्धति कहते हैं। फिर अगला है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति के अंतर्गत जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं और मिश्र बंधु आते हैं। तो कालानुक्रमी पद्धति का मतलब होता है कि कवियों के जीवन वृत्त के जो काल रहे, जिस काल में कवि का जन्म हुआ, उसके आधार पर जो इतिहास ग्रंथ में उन कवियों के चर्चाएं हुई उसे हम कालानुक्रमी पद्धति कहते हैं। उसी तरह आगे है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति अर्थात उस समय की, जिस समय कवि ने रचना किया उस समय की जो परिस्थिति रही या वातावरण रहा, तो उसके आधार पर जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इस विधेयवादी पद्धति के आधार पर को लिखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात जिस कवि ने जो अपना जो रचना लिखा, उस रचना में उस देश की जो जनता की चित्तवृत्ति होता है उसका उसमें प्रतिबिंबित होता है। अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं कि साहित्य समाज के दर्पण होता है। उसी तरह अब देखिए कि हिंदी साहित्य का जो जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों के जीवन वृत्त और उनकी कृतियों के बारे में जिस इतिहास ग्रंथ में लिखा गया और कि कौन कौन से इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ में उन सारे कवियों की जो उसके जीवन वृत्त थे उनके चर्चाएं की, उनके नामों को संकलित करके लिखा, उसको हम इतिहास ग्रंथ कहेंगे। तो इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत उन सारे कवियों का नाम आते हैं जो 19वीं सदी से पहले के कवि रहते थे। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया उन सारे 19वीं सदी के पहले के कवियों के बारे में अपने ग्रंथ में चर्चाएं करने का, वो सबसे पहला प्रयास जो है वो गारसा दासी ने किया, जो उन्होंने इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ को लिखे। तो इसमें यह एक फ्रेंच भाषा का इतिहास ग्रंथ था। यह दो भागों में प्रकाशित हुआ, एक 1839 और दूसरा 1847 ईस्वी में। तो इससे इस सवाल बनता है कि गारसा दासी द्वारा लिखित साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन था। तो आपको ये बताना है कि इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी, ठीक है। फिर गारसा दासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम का इतिहास ग्रंथ को लिखा, जिसमें 1000 कवियों की चर्चाएं की। फिर आगे उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ को लिखा, जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ को लिखे, जो 4 भागों में था। तो 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में छपा और चौथा जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ को लिखा, जो 1929 ईस्वी में प्रकाश में आई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक इतिहास ग्रंथ को लिखे। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक इतिहास साहित्य का हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो सारे इतिहास ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रहे, और इसी के आधार पर परीक्षाओं में सवाल बनते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो हम वहाँ उसका जवाब देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। फिर अगर उसी तरह सवाल बनता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। फिर
दे देता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष कितना था, तो हम कहेंगे 1888 ईस्वी। तो इस तरह से जितने सारे ये इतिहास ग्रंथ हैं जिसको आप देख पा रहे हैं, ये इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिसके आधारित पर प्रश्न बनते हैं। तो आप अगर इसमें ये सारे इतिहास ग्रंथों को याद कर लेंगे तो इससे जो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा रही वो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। फिर आगे देखिए कि हिंदी साहित्य को का काल विभाजन और नामकरण कैसे हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन 4 भागों में किया गया और उसका नामकरण किया गया। जैसे सबसे पहला काल दिया गया आदिकाल या वीर गाथा काल, जिसका समय सीमा जो है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। फिर आगे हुआ भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, जो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। फिर आगे रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल, जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। फिर आगे आधुनिक काल, जो 1850 ईस्वी से अब तक। तो ये जो नामकरण और काल का विभाजन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया सबसे पहले। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नामकरण और काल विभाजन है वो तर्क संगत है और जो सभी विद्वानों ने स्पष्ट माना है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल, फिर अगले वीडियो में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसी तरह का वीडियो हम आपको उसके क्रमवार देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।